रावण सेना के संरक्षक वहाँ के स्थानीय विधायक जिस डीएसपी पर आरोप लग रहा है उसी डीएसपी को प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। राक्षस राज है रावण सेना कि आपके एक एक बयान इस बात के प्रमाण हैं कि बिहार में कानून का राज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो नींद टूटती है, बताते हैं कि लोग कह रहे हैं कि नेपाल पुलिस छुड़ाई है, उसी नेपाल से रातारात जब लौट के आते हैं तो वहाँ से अपराधी पकड़े जाते हैं। तो ये अनुसंधान को कमजोर कर करके केस को खत्म करना चाहती है सरकार। आँख में जितने भी पानी थे हया के वह भी मर चुका है। धार वाले औजार से शरीर के बोटी बोटी अलग कर दिए जाते हैं। मंत्री को बर्खास्त करो, जिस मंत्री ने कहा कि नरसंहार है हिम्मत। नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, वहीं कल सत्ताधारी दल के एक नेता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो अपराध है वो छिटपुट है और अपराध नहीं होगा तो कानून किस लिए कोर्ट रहेगा, किस लिए वकील रहेंगे, किस लिए पुलिस रहेगी। चीज होने से पहले पुलिस प्रशासन कैसे एक्शन ले लेगा? आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप आए हमको बाइट लेने के लिए और हम आपका नरेटिव दबा दें तो इससे पहले आप पुलिस को कह के आइए कि हम जा रहे हैं नरेटिव दबवाने के लिए, या नवल जी मेरा नरेटिव दाब देंगे। तो इसका मतलब है कि बिहार में अब अपराध होगी। आइए हम बात करते हैं राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी से और उनसे पूछते हैं कि बिहार में ऐसे बयान एक सत्ताधारी दल का आना कितना लाजमी है। देखिए, बिहार इन दिनों अपराधियों की चपेट में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजा रहे हैं, धूनी रमा रहे हैं। कोई मतलब नहीं बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके बयान ही स्पष्ट करते हैं कि हमको पता नहीं था क्या हो रहा है। जिस राज्य के मुखिया को बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में संज्ञान में न हो तो समझ सकते हैं कि कानून का राज कैसा चल सकता है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं के नेताओं के पास इसकी कोई दलील नहीं है तो लोग कहेंगे कि कोर्ट किस लिए है, वकील किस लिए है, पुलिस किस लिए? नियंत्रित करने के लिए है, नियंत्रित करने के लिए है, अनियंत्रित करने के लिए नहीं होती। आपका इकबाल मर गया नीतीश जी, आप थके हैं, हारे हैं, ये तो बिहार की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि आपके एक एक बयान इस बात के प्रमाण हैं कि बिहार में कानून का राज नहीं है। नरसंहार होते हैं, आपको ज्ञान नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो नींद टूटती है। हम जब बताते हैं कि लोग कह रहे हैं कि नेपाल पुलिस छुड़ाई है, उसी नेपाल से रातारात जब लौट के आते हैं तो वहाँ से अपराधी पकड़े जाते हैं। जिस रावण सेना के संरक्षक वहाँ के स्थानीय विधायक होने का आरोप लगा है, वहाँ की जनता ने लगाया है। अब इसके बाद भी कोई प्रमाण की ज़रूरत है क्या? फॉरेंसिक जांच होती है, स्पॉट पे जा कर के वो अभी नहीं कर पाई पुलिस। तो ये अनुसंधान को कमज़ोर कर करके केस को ख़त्म करना चाहती है सरकार। ये खाना पूर्ति करने वाली सरकार है। ये विपक्ष को फंसाती है और अपनों को बचाती है। इनका रोल मॉडल है पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, ये एमएलए इनके हैं। सत्ताधारी दल का कहना है बेतिया में इनके हैं, गोपालगंज में अमरिंदर सिंह, इनके AK-47 रखने वाले मुंगेर के लोग हैं, इनके ही आइडियल हैं। सुनील पांडे जैसे कई लोग, अमरिंदर पांडे, कौन टुन्ना जी, सारे यही इनके रोल मॉडल हैं। और यही रोल मॉडल होने के कारण आज बिहार गर्त में है, दम में नहीं है, रीढ़ की हड्डियों में ताकत ही नहीं बचा के, धमनियों में कोई खून सूख चुका है, आँख में जितने भी पानी थे हया के वह भी मर चुका है। तो सिर्फ ये थोथी दलील देते हैं। बिहार में कोई महफूज नहीं है, नेता महफूज नहीं, कार्यकर्ता महफूज नहीं, पत्रकार महफूज नहीं, आमजन, न युवा न युवती, कौन महफूज है बताए कोई? हम दिन दहाड़े, अब तो पहले तो 1-2 गोली लगती थी, तो 27 गोली लगता है एक आदमी। अब तो तेज धार वाले औजार से शरीर के बोटी बोटी अलग कर दिए जाते हैं। जो सीमा की रक्षा करने वाला सिपाही है उन लोगों का। तो हालात बहुत खराब है बिहार में। बीजेपी का कहना है कि नरसंहार 15 साल पहले होते थे, अभी नरसंहार नहीं हो रहा है। मंत्री को बर्खास्त करो, जिस मंत्री ने कहा कि नरसंहार है हिम्मत। कभी कुछ बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे। तुम्हारा
मिनिस्टर कह रहा है कि नरसंहार है, विपक्ष भी कह रहा है नरसंहार है, तो वो क्या कहेंगे नरसंहार है? सत्ता में बैठे लोग नरसंहार करवाते हैं ना जी, थोड़ी कहेंगे नरसंहार है ये। अब एक बात जान लीजिए आप कि बिहार सरकार का इकबाल इतना मर चुका है कि सत्य को भी स्वीकार करने में परहेज करती है। कोई हिम्मत जुटा रहा है कुछ बोलने का? हालात बहुत बदतर है, तंत्रों के नियंत्रण से बाहर हो चुका है अपराधी। अपराध सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, सत्ता के इशारों पे हो रहा है। इनकी मर्दानगी जगती है जब कार्यकर्ता आंदोलन करता, नेता प्रतिपक्ष पर एक 307 लगाते हैं, हम लोगों पर 307 लगाते हैं, काहे के लिए? केंद्र सरकार के सवाल करेंगे। तो ये बिहार की पुलिस जनता दल यू पुलिस बन चुकी है, और जनता दल यू पुलिस जनता दल यू के इशारे पर काम करती है। इनका एक एक पदधारक जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो जनता दल यू के कार्यकर्ता बन गए हैं। यही हालात है। वहाँ के डीएसपी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है और एसपी डीएम पे भी कार्रवाई नहीं की जाती है कि सरकार। आप सोच सकते हैं ना, जिस डीएसपी पर आरोप लग रहा है उसी डीएसपी को प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। जो फोटो खिंचाता है डीएसपी के साथ अपराधी, उसको प्रोटेक्ट करते रहिए, शासन चलाइए। जाइए ना संवेदना के 2 शब्द कहने के लिए, मातम पोषी के लिए जाइए ना। अब जा पाइएगा। नेता प्रतिपक्ष हर काम के लिए नेता प्रतिपक्ष को उतरना पड़ रहा है। समझ सकते हैं कि कानून का कैसा राज है। एक नहीं, नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं, वोट दिया जो, वोट नहीं दिया जो, सबके नेता प्रतिपक्ष हैं। उस कर्तव्यों का निर्वहन तेजस्वी जी कर रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय होने के लिए ऐसा ही कोई लोकप्रिय एक दिन में नहीं होता। ऐसा ही नीतीश कुमार जी को पछाड़ करके वो आगे नहीं बढ़ गए लोकप्रियता के मामले में। अपने कार्यक्रमों के आधार पर, जनता के आकांक्षाओं के आधार पर, उनके आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरिएगा तो लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। अभी तो सब टैक्स पर काम चल रहा है बिहार में। टैक्स वसूली अभियान, आरसीपी टैक्स धनाधन वसूला जा रहा है। एक एसपी के बिना पोस्टिंग आरसीपी टैक्स को होता है जी। डीएसपी का ये शासन है, ये राक्षस राज है, रावण सेना। राम का नाम को कलंकित करने वाली जमात रावण सेना बना रही है, जो बुराई का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक नहीं है। उसी को संरक्षित कर रहा है। जो संरक्षण में, जिनके संरक्षण में फल फूल रहा है वो गैंग, उस पर सरकार न कार्रवाई करे। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी, और किस तरह से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और कहा कि सरकार में जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ना कि उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के लिए। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।